1865 संस्थान बंद करने के मुद्दे पर विपक्ष ने वॉकआउट किया तो सीएम सुक्खू ने दी सफाई। शपथ ग्रहण के दूसरे ही दिन मुख्यमंत्री द्वारा संस्थान बंद किए जाने के ऐलान को नेता प्रतिपक्ष ने बताया राजनीतिक दुर्भावना। 1094 प्राइमरी स्कूल बंद किए जाने व छोटे बच्चों को 4-4 किलोमीटर दूर जाने पर मजबूर करने को बताया शिक्षा व्यवस्था से खिलवाड़। भाजपा विधायकों ने बाई इलेक्शन में सीएम की पत्नी को जिताने वाले देहरा हलके में एसपी ऑफिस सही संस्थानों की झड़ी लगाने पर भी उठाए सवाल। पूर्व मुख्यमंत्री ने फ्यूल वुड के नाम पर प्रतिबंधित पेड़ों के कटान के लिए भी सरकार को घेरा। सीएम सुखविंदर सुक्खू के मुताबिक जयराम सरकार द्वारा आखिरी साल में चुनावी फायदे के लिए खोले गए थे बंद किए गए संस्थान। नीड बेस्ड इंस्टीट्यूट को दोबारा खोले जाने की भी बात कही। सीएम सुक्खू के अनुसार बंद किए गए 1094 स्कूल के बदौलत एक भी बच्चा नहीं हुआ ड्रॉप आउट। 675 विद्यालयों में एक भी छात्र न होने का दावा भी किया। 2500 इंस्टीट्यूट बंद करने के लिए सोशल मीडिया यूजर भी कस रहे हैं सुक्खू सरकार पर तीखे तंज। संस्थान बहाल करो, क्या करना, बहाल करो, बंद किए संस्थान बहाल करो, बहाल करो। प्रदेश में 1865 संस्थान जो है वो डिनोटिफाई किए, 1865 जो है इंस्टीट्यूशन जो है डिनोटिफाई किए, और उसके बाद दूसरे 37 संस्थान इन्होंने सरकार में आने के बाद नए खोले और 103 संस्थानों का इन्होंने नोटिफिकेशन अलग से किया। ये कुल मिलाकर के ये आंकड़े आए। अब जब आज बार बार मुख्यमंत्री से ये सदन जानकारी चाह रहा था कि जो संस्थान बंद करने का पैरामीटर क्या है और संस्थान खोलने के पैरामीटर्स क्या है, वो यही बाद में कहने लगे कि नीड बेस्ड। जब नीड बेस्ड की बात आई तो पहला प्रश्न तो ये पैदा होता है कि हिमाचल प्रदेश में नीड बेस के लिए आपने असेसमेंट कब शुरू की थी? आप तो हिमाचल प्रदेश में शपथ जो है 11 तारीख को आपने ली थी, 12 तारीख को अभी मंत्रिमंडल का गठन हुआ नहीं था, सिर्फ चीफ मिनिस्टर थे और डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। दोनों ने हिमाचल प्रदेश के जितने भी संस्थान खुले थे 1 अप्रैल के बाद के हमारी सरकार के लास्ट ईयर के, वो सारे के सारे संस्थान बंद थे। यानी कि पूरा फाइनेंशियल ईयर जो हमारा लास्ट ईयर का था, जिसके लिए बजट प्रावधान किया था हमने, बजट प्रावधान के बाद संस्थान खोले थे, उन संस्थानों को आपने हिमाचल प्रदेश में बंद किया। सीधा राजनीतिक मकसद के साथ इन्होंने जो फैसला लिया, 1094 जो है प्राइमरी स्कूल बंद किए। क्या ये हकीकत है हिमाचल प्रदेश में कि 1094 स्कूल में एक भी बच्चा नहीं था? ये हो ही नहीं सकता है। और बाद में जवाब देने के लिए शिक्षा मंत्री महोदय जी ने कोई पर्ची दी और कहा कि 600 स्कूल में बच्चे नहीं थे। ये भी संभव नहीं। ये मुख्यमंत्री ने कितना गैर जिम्मेदारी के साथ जवाब दिया कि बच्चे ही नहीं थे, मास्टर थे बच्चे नहीं थे। ये हैरानी की बात है। और जो जहां मास्टर थे बच्चे नहीं थे, उन संस्थानों को तो हम बोल रहे हैं कि बंद करिए। वीरभद्र सिंह जी अंतिम कार्यकाल में भी एक बात कहते थे, ये हिमाचल के एक बच्चे के लिए भी अगर मुझे स्कूल खोलना पड़े तो मैं स्कूल खोलूंगा। हमें कह रहे हैं कि आपने इलेक्शन से पहले खोले, आपने देहरा में क्या किया? इन सारी बातों का जवाब है आपके पास। आपने तो देहरा में एसपी डिस्ट्रिक्ट खोलने की घोषणा की है, तो कोड ऑफ कंडक्ट में की है, आचार संहिता में की है। नैतिकता नाम की मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार में कोई भी इस तरह की चीज नहीं रही है एथिक्स के आधार पर काम करने की। 1094 स्कूल बंद किए, उन बच्चों को आपने कहा वो घर बैठने के लिए पढ़ाई से महरूम कर दिया, वो पढ़ाई छोड़ करके घर बैठ के ये परिस्थिति बनी है। इसलिए मैं आप सबके बीच में इस सारी बात को लेकर के यहाँ पर सभी सदस्यों की ओर से हम वॉकआउट करके आए हैं और भारतीय जनता पार्टी इस मामले को लेकर के सदैव लड़ती रहेगी। जो बदले की भावना से संस्थान बंद किए हैं उस पर हम अंत तक लड़ते रहेंगे। थैंक यू। एक बहुत गंभीर विषय है कि धर्मपुर क्षेत्र में जंगलों का कटान इस कदर हुआ है कि लगभग 1500 ट्रक बालन के नाम पर वहां पर एक स्थान पर वहां पर इकट्ठा किया गया। ये उसके फोटोज भी हैं मेरे पास आए हुए वहां से, और उसके बाद अखबारों में खबर भी लगी है। जो ऐसी स्पीसीज उसमें हैं जो स्पीसीज काटी नहीं जा सकती, पीपल उसमें शामिल कर
दिया, आम उसमें शामिल कर दिया और उसमें बहुत सारे पेड़ ऐसे हैं जो बड़ी संख्या में उसमें जो है वो काट करके वहां पर ढेर लगा दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा विधानसभा क्षेत्र 150 किलोमीटर तत्तापानी से शुरू होता है त्रिफाल घाट तक, और पूर्व की जयराम जी की सरकार में मेरे विधानसभा क्षेत्र के बंदली में एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर खुला था। डॉक्टर की वहां पर पोस्टिंग होगी, फार्मासिस्ट वहां पर हो गया, बिल्डिंग किराए पर ले ली थी और आपने उसको बंद कर दिया। उस संस्थान को, उस पीएचसी को खोलने के पीछे सरकार की जो मंशा, हमारी जो मुख्यमंत्री जी से उसमें के निवेदन था, नीरी से लेकर तत्तापानी के बीच में कोई स्वास्थ्य संस्थान नहीं था। अनेकों दुर्घटनाएं वहां पर हुई, नौजवान, लगभग 10 नौजवानों की मृत्यु वहां पर हो गई। आपने नीड बेस कहा, 10 नौजवानों की जानें फर्स्ट एड ना मिलने से चली गई। आप कहते हैं नीड बेस। 1094 स्कूल में 675 स्कूलों में 0 एनरोलमेंट थी। 419 स्कूलों में 5 से कम बच्चे थे, जिनमें 2 किलोमीटर के अंदर दूसरा स्कूल था। 4 किलोमीटर की बात कर रहे हैं। परेशान रहते हैं विपक्ष के नेता, बोल रहे थे कि बच्चे कहाँ गए। कोई भी ड्रॉप आउट की खबर कहीं से नहीं है। और मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर कोई बच्चा ड्रॉप आउट कोई स्कूल पढ़ना भी चाहता होगा, अगर उसमें 5,000 रुपये का भी खर्चा करना पड़े उसको स्कूल भिजवाने के लिए, हमारी सरकार उससे भी पीछे नहीं हटेगी। जो पिछले संस्थान थे जो कि भारतीय जनता पार्टी के समय खुले थे, ये संस्थान चुनावों से 6 महीने पहले जून से स्टार्ट हुए खुलने और ये आगे तक मतलब चुनावों की जब तक नोटिफिकेशन हुई तब तक खुलते रहे। नीड बेस्ड जाम भी होगा, उस संस्थानों को खोला जाएगा। जो धर्मपुर की इन्होंने बात की है कि जैसे आम पर हमने प्रतिबंध लगाया, पुराना आम है, जो बर्ड है, जो भी हमने प्रतिबंधित अगर कटे पाए जाएंगे तो ये इंक्वायरी का विषय बनता है। हम इस पर इंक्वायरी करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन 1865 संस्थान बंद किए जाने के मुद्दे पर जहां विपक्ष व भाजपा विधायक दल ने वॉकआउट किया, वहीं सीएम सुखविंदर सुक्खू ने इस बारे सदन में लंबी सफाई दी। मुख्यमंत्री के मुताबिक पूर्व की जयरामत व भाजपा सरकार ने आखिरी साल में चुनावी फायदे के लिए इन संस्थानों को खोला था और अधिकतर में स्टाफ अथवा कर्मचारी उपलब्ध नहीं थे। सीएम सुक्खू ने कहा कि 1094 प्राइमरी स्कूल में हालांकि टीचर अथवा कर्मचारी उपलब्ध थे, मगर इनमें से 675 विद्यालयों में 0 एनरोलमेंट थी। मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया कि 1000 से ज्यादा स्कूल बंद किए जाने के बावजूद पूरे प्रदेश में एक भी बच्चा ड्रॉप आउट नहीं हुआ। सीएम ने जलाने की लकड़ी के नाम पर आम व पीपल जैसे प्रतिबंधित पेड़ों के कटान को लेकर कहा कि यदि धर्मपुर अथवा किसी अन्य क्षेत्र में नियमों की अवहेलना हुई है तो इस बारे कार्रवाई की जाएगी। उधर विपक्ष अथवा नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सीएम के जवाब पर असंतोष जताते हुए कहा कि कैबिनेट के गठन से पहले ही सीएम सुक्खू और उप मुख्यमंत्री ने शपथ ग्रहण के अगले ही दिन इन 1865 संस्थानों को बंद करने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार द्वारा इंस्टीट्यूट बंद किए जाने से पहले सर्वे करने अथवा नीड बेस्ड कहे जाने की बात सरासर गलत है, क्योंकि कुर्सी संभालते ही इन्होंने 2500 संस्थानों पर ताला जड़ने की घोषणा कर दी थी। विधानसभा में संस्थान बंद करने का रिकॉर्ड कायम करने वाले सीएम सुखविंदर सुक्खू द्वारा इसी साल उपचुनाव में विधायक बनी अपनी पत्नी की देहरा विधानसभा हलके में एसपी ऑफिस सहित नए संस्थान खोलने की झड़ी लगाने का मुद्दा भी उठाया। भाजपा विधायकों ने सदन में कहा कि मुख्यमंत्री, उनकी पत्नी व उप मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्रों में जहां सुक्खू सरकार ने दिल खोलकर नए संस्थान खोले, वहीं प्रदेश के अन्य हलकों में चले चलाए संस्थान बंद करने का जन विरोधी फैसला लिया। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने फ्यूल वुड के नाम पर धर्मपुर में आम व पीपल जैसे प्रतिबंधित पेड़ों के कटान व वन माफिया के जंगल राज का मुद्दा उठाते हुए कहा कि लकड़ी के 1500 ट्रक एक ही जगह स्टोर किए गए हैं। संस्थान बंद करने के मुद्दे पर सीएम सुक्खू के जवाब पर असंतोष जताते हुए विपक्ष ने आखिरी दिन सदन से वॉकआउट किया और जमकर मुख्यमंत्री व प्रदेश कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। गौरतलब है कि संस्थान बंद करने का मुद्दा न केवल विपक्ष तो भाजपा द्वारा उठाया जा रहा है, बल्कि इस मामले में आज विधानसभा में हंगामा होने के बाद हजारों आम सोशल मीडिया यूजर भी चले चलाए संस्थान बंद करने के लिए सुक्खू सरकार पर तीखे कमेंट कर रहे हैं। भूषण ज्वेलर्स लेकर आया है आपके लिए फेस्टिव बोनैंजा की ये धमाकेदार स्कीम। आप भी जीत सकते हैं 3 गाड़ियां, 5 स्कूटी और अन्य ढेर सारे इनाम। आज ही विजिट करें भूषण ज्वेलर्स सोलन।